हाँ। ये हो गया था। आंसर बताओ। चल एक मिनट। ए का आंसर आया है मेरा 4। इसके का आंसर 3 है। आगे बढ़ो। गलत बी। हो गया। बी का आंसर है साइलेंट नॉट वी अपॉन v × 2k - 1 अपॉन में डी। और सी का आंसर है 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कोई मैच किया? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसमें a parallel plate capacitor of plate area A and spacing between the plates is D is filled with a three diametric constant value given ही है. Write the ratio of maximum to minimum charge with density on the surface of capacitor plate. चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन प्लेट्स का एरिया करना होगा बेसिकली। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू, मतलब इन तीनों में किसमें सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, टू किसमें चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, ये वाली बात है शायद ना। अच्छा, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं। हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे टेक्निकली 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3, इस तरीके से। पहले तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख लो अलग अलग फटाफट। ठीक। तो जैसे अगर मैं C1 लिखूंगा तो C1 मुझे मिल जाएगा A/3। A/3, 3 नीचे आ जाएगा। अब साइलेंट नॉट, और ये K आ जाएगा, और D आ जाएगा। C1 आ गया तुम्हारा। C2 निकालेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट K की जगह शायद 2K है। तो सॉल्व करने पे तुम्हारा ये 2A एप्सिलॉन नॉट K/3D आ जाएगा। और C3 निकालेंगे आप, आई थिंक 3A एप्सिलॉन नॉट, 3 सॉल्व करोगे तो बचेगा A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये तुम्हारा C2 आ गया, ये तुम्हारा C3 आ गया। अबे तो इसमें इसमें तुमने गलती क्यों कर दी? अब मैक्सिमम देखोगे तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज्यादा होगा। Q1 जो होगा वो आई थिंक V × C1 होगा। और मैं Q3 देख लूँ क्योंकि बीच वाला तो Q2 जो है वो तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मुझे दिख गया है। ये तुम्हारा V × C3 होगा। तो अगर मैं Q3 देखूंगा तो Q3 शायद मैक्सिमम है और Q1 शायद मिनिमम है। तो ये तुम्हारा C1/C3 तो बचेगा। C1/C3 करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, C2, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने। C3/C1 C3। करोगे तो तुम्हारा ये 3 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, पहला वाला तो हो गया। भाई चार्ज, जो चार्ज का रेशियो आएगा वही चार्ज डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि सिग्मा 3 अपॉन एरिया, एरिया में A/3। सिग्मा 1 अपॉन एरिया, एरिया में A/3, वो भी 3 आ जाएगा। नहीं, एक मिनट सॉरी, चार्ज से लिख रहा हूँ ना तो मल्टीप्लाई होगा। सिग्मा और चार्ज एरिया मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। सिग्मा और एरिया मल्टीप्लाई होगा ना, चार्ज लिख रहे हो, चार्ज बराबर होता है ना चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है। कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज ऑन द मेटल डाइलेक्ट्रिक। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लो। ट्राई करना, कैसे निकाल पाओगे सेकंड बी पार्ट? हाँ। सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी? वो बाउंड वाली। हम्म। तो बीच वाले के लिए चार्ज डेंसिटी आपको याद है वो फॉर्मूला, एक क्यू बराबर, क्यू इंड्यूस बराबर याद है कुछ? हाँ, क्यू इंड्यूस बर इज इक्वल टू वन क्यू। माइनस वन बाई के। अब यहाँ पे के तुम्हारा 2K है। ठीक है, तो सिग्मा के लिए फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा बराबर सिग्मा इंड्यूस बराबर सिग्मा 1 - 1/2K। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बस सिग्मा निकालना पड़ेगा इस प्रोसीजर में, सिग्मा कितना होगा बोलो।
तो जैसे आपको याद होगा कि ये प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो आती थी क्यू अपॉन ए, सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आती थी ना। हाँ, ये आती थी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आती थी। टू बाई हाँ। हम्म। तो यहाँ पे क्यू बाई ए बन जाएगा सिग्मा। बोलो। और सिग्मा बाय। डायरेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक का के भी लगा दिया है मैंने। तो तुम्हारा ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिख सकता हूँ। तो सिग्मा कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, बैटरी कनेक्टेड है। बोलो। इसी सिग्मा को उठा के यहाँ रख देना आके। तो कितना आ फिर जाएगा देखो, एक मिनट रुक जाओ, वी बाई डी एप्सिलॉन नॉट के 1 - 2 के। आंसर में वी आ रहा है। हाँ बोलो, कुछ कह रही हो, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे कि हाँ, किसी नेट ही तो एक। लेते हैं। नहीं, नेट लेंगे हम। बाउंड इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज है, नेट चार्ज के बारे में बात नहीं हो रही है। बोलो। हम्म। हम्म। यार एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती से ना 2 के ऊपर कर दिया है। 1/2 के होगा ना ऐसे। एलसीएम लोगे शायद, तो एक के से के कट जाएगा, तो ये तुम्हारा वी अपॉन वी एप्सिलॉन नॉट डी, और के कट जाएगा, ये 2 के - 1 आ जाएगा, और नीचे 2 और बचेगा। ऑप्शन देखो। अब ये ऑप्शन में मेरे 2 नहीं है यार, आंसर में 2 नहीं है। 2 यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। 2 कहाँ गलती करी है? अच्छा हाँ, 2 की गलती पता है कहाँ हुई है, बीच वाली ये। प्लेट के लिए बोला है। तो बीच वाली उसको मैं K2 लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, K2 लिखता हूँ। यहाँ तक चलता है K2। और K2 की वैल्यू कितनी है, 2 के है ओके। ना। हाँ, तो K2 अगर 2 के है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तुम्हारा कट जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि थ्री डायरेक्ट्रिक ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आई थिंक इसमें तो नेट कैपेसिटेंस निकालना, C1 C2 C3 सॉल्व ही तो करने हैं, तीनों पैरेलल ऐड हो जाएंगे जो ऊपर निकाले हम लोगों ने। इन तीनों को हम्म। ऐड कर देना होगा, तो डी एलसीएम आ जाएगा। 1/3 थ्री। प्लस, ऐसे बनेगा 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के, वही लिखा हुआ है, आंसर हो गया। बताओ, सही है। हम्म।